क्या कोविड 19 फिर लौट कर आ रहा है? हाँ जी, वो साल 2020 था जब कोविड 19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी। जब देश में इमरजेंसी से भी कहीं बढ़कर हालात हो गए थे, सड़कें सूनी हो गई थी, अस्पतालों में केवल चीखें सुनाई पड़ती थी, इंसान इंसान को छूने से डर गया था। दुकानों का लिमिटेड खुलना और लिमिटेड बंद होना, दुनिया में हर रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। स्कूल्स, कॉलेजेस से लेकर ट्रेन सभी बंद हो गए थे। मुंह पर मास्क और सैनिटाइजर लगाकर सब लोग रह रहे थे। ऐसी भयानक विकट परिस्थितियों से लड़कर हम उभरे ही थे कि साल 2025 आते आते कोविड 19 एक बार फिर लौट रहा है, क्योंकि कई एशियाई देशों में कोविड 19 के नए मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। हालांकि भारत में स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। एशिया के कई देशों में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दी है, जिसमें चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड समेत कई देशों में मामले फिर से बढ़ गए हैं। भारत में भी नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। 12 मई से लेकर अब तक कुल 164 नए मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही भारत में भी कोरोना के मामले में तेजी देखी जा रही है। भारत में अभी 257 कोविड 19 के एक्टिव मामले हैं, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। पिछले सप्ताह केरल में 69 नए मामले सामने आए, जबकि महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 नए मामले सामने आए। वहीं अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर भी दूसरी बार कोविड पॉजिटिव पाई गई है। ट्रेविस हेड भी लखनऊ के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे। वजह थी कोविड 19 पॉजिटिव होना। कोरोना वायरस कोविड 19 एक बार फिर डराने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय की राहत के बाद वायरस फिर से लौटकर और पूरी दुनिया में डर का माहौल पैदा करने आ गया। एशिया के कई देशों में कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। इन देशों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। भारत में भी नए मामलों को लेकर चिंता बढ़ने लगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अभी से सतर्कता नहीं बरती गई तो स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। सिंगापुर में कोरोना को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। सिंगापुर में कोविड 19 के मामले में 28% की बढ़ोतरी हुई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। यहाँ कोविड 19 के कुल अनुमानित केस लगभग 4200 तक पहुँच गए हैं। इससे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में भी लगभग 30% का इजाफा हुआ है। 5 मई से लेकर 11 मई के बीच सिंगापुर में लगभग 25,900 नए केस सामने आए हैं। इसी समय में अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की औसत दैनिक संख्या 181 से बढ़कर 250 हो गई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 से 4 हफ्तों में यह काफ़ी तेजी से बढ़ सकते हैं। हांगकांग में कोविड 19 संक्रमण की नई लहर शुरू हो चुकी है। यहाँ स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मार्च में जहाँ पॉजिटिविटी रेट 1.7% था, अब बढ़कर 11.4% तक पहुंच गया है। अब तक 81 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मरने वालों में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें पहले से कोई न कोई स्वास्थ्य की समस्या थी। कोविड 19 को लेकर भारत में भी डर बढ़ रहा है। हालांकि भारत में अभी मामलों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेंड दिख रहा है वह चिंताजनक है। अगर सही समय पर सही कदम नहीं उठाए गए तो भारत में भी नई लहर की चपेट में आ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में टीकाकरण का प्रभाव अब कम होने लगा है। बूस्टर डोज की ज़रूरत एक बार फिर बढ़ गई है, लेकिन लोग इसमें ढिलाई बरत रहे हैं।